एक कसाई कैसे बना भक्त, भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे बन गया। सदना कसाई की हम कहानी बताने वाले दोस्तों, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सदन नाम का कसाई रहता था। वह बहुत ही नेक विचारधारा का था, परंतु उसके कर्म बड़े विकृत थे, बहुत ही घृणित कर्म थे। और ये कर्म समाज को ऐसे आदमियों से लोग दूरी बनाते हैं और व्यवहार भी नहीं रखते। ये कसाई का काम करने वाले अपने ही भाई बंधुओं से दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्किवल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कसाई बहुत ही नेक था, परंतु कर्म उसके निकृष्ट थे। एक दिन रात्रि के समय उसके यहाँ कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं और रात्रि का समय व्यतीत हो गया था। अब सदन सोचा, इतनी रात गए, हमारे यहाँ रिश्तेदार आ गए हैं, अब इनको अगर कुछ मैं नहीं खिलाया तो हमारी इज्जत वाली बात है। कसाई के घर में मांस न हो, बहुत ही बेइज्जती वाली बात है हमारे लिए। इसलिए वह सोचा कि अगर बड़े जानवर को कोई काटता हूं मैं तो मांस खराब हो जाएंगे बाद में। इसलिए ऐसा करता हूँ, कुछ ऐसा पार्ट, ऐसा अंग काट लेता हूँ जिससे वो जिंदा भी रहे, मांस भी ना खराब हो और ये लोगों को खिला भी दूं। दोस्तों, पास कई जानवर बंधे हुए थे। वो जा करके एक भैंसे के पास पहुंचता है। उसने सोचा 2 आदमियों के लिए करीब 1 किलो मांस पर्याप्त रहेगा। वो सोचा इस भैंसे का अंडकोश ही काट लेता हूँ, उसके बाद रिश्तेदारों को खिला देता हूँ। वो ज्यों ही चाकू लेकर उसके पास बैठता है, त्यों ही पलट कर वो भैंसा उसकी तरफ देखा, उसके इरादे को समझ करके फिर वो हंसने लगा बड़ी जोर जोर से, कुछ पल में रोने लगा। कसाई जो है एकाएक ठिठक गया, अरे ये क्या हो गया, तू हंस रहा है? बोले, भाई तू क्यों हंस रहा है? तब वो भैंसा बोला, मैं इस बात से हंस रहा हूँ, आज से कई बार हमारा जन्म हुआ, कई बार तुम्हारा जन्म हुआ, कई बार तुमने हमारा गला काटा, कई बार हमने तुम्हारा गला काटा। ये सिलसिला पता नहीं कितना साल पुराना है। तो ये तुम जो अभी नई रीत खोलने जा रहे हो, ये तो कभी नहीं हुआ था। इस बात से मुझे हंसी आ रही है कि अगले जन्म में मुझे भी तुम्हारा अंडकोश काटना पड़ेगा। वो बोला, क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा? बोले, हाँ, ये हिसाब किताब का लेन देन है, कर्मों का हिसाब है। कर्मों का लेन देन तो पूरा करना ही पड़ता है, चाहे जन्म बीत जाए, परंतु कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जो जैसा करता है, जो जिसको दुख देता है, जो जिसका हड़पता है, जो जिसको किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो उसका भुगतान उसे किसी न किसी रूप में, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना ही पड़ता है। सगा बनकर, रिश्तेदार बनकर, दुश्मन बनकर, दोस्त बनकर, कुछ न कुछ माध्यम से जरूर वो प्राप्त होता है और हिसाब बराबर करना पड़ता है। तब वह 2 मिनट के लिए एकदम से मौन हो गया। मौन होने के बाद वो करके कटार उसके हाथ से गिर गई और वो सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा था इतना साल से। परंतु दूसरी बात उसकी समझ में नहीं आई। फिर उठा, वो फिर गया उसके पास और बोला, अच्छा भाई, ये तो हंसने वाली बात हो गई, अब बाद में तुम रोने क्यों लगे? बोले, बाद में इसलिए मैं रो रहा था कि जब तुम पैर काटोगे या हमारा अंडकोश काटोगे तो हमको 2 दिन तक पीड़ा झेलनी पड़ेगी, बहुत बेहद पीड़ा, तब जाकर तुम हमारा गला काटोगे। इस बात से मैं रो रहा था। नई रीति नया दर्द लेकर के आएगा और हमको तड़पना पड़ेगा, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। और हंसा इसलिए था, तो हमारा तुम्हारा हिसाब किताब था वो गले का था, इसका नहीं था। जो सदन कसाई था दोस्तों, उसके बाद भगवान का परम भक्त बन जाता है और भगवान नारायण की सेवा करता है। उसकी निष्ठा भगवान विष्णु में थी, इसलिए वो भगवान विष्णु का भक्त बन गया और शालिग्राम शिला की वो पूजा करता था। जो आज बिहार में चंपारण में भगवान की जो शालिग्राम शिला स्थापित है, वो सदन कसाई ने ही वो स्थापित किया था। और इसके पहले दोस्तों, सदन कसाई जो है, उसकी और ही भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सदन कसाई उसी शालिग्राम शिला से ही पहले मांस भी तोलता था। मांस तोलने के बाद वो जो है, वो भगवान नारायण की ही हमेशा गुणगान करता रहता, पूजा करता रहता, मांस तोलता रहता, ऐसा उसका नित्य क्रिया था। और एक दिन एक महात्मा जी देखे तो उसको बहुत फटकारे, बोले कि क्या कर रहा है,
मूर्ख, तुझे पता नहीं है ये पत्थर मामूली पत्थर नहीं है, भगवान का विग्रह स्वरूप है। तब वो बोला महाराज मुझे पता नहीं था, आप ये तो मुझे पत्थर था, ये तौल रहा था मैं इसी से मांस वांस, और ये पत्थर बड़ा चमत्कारी है। अच्छा कुछ ऐसा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ तो है, जब मांस में 1 किलो 2 किलो बोलता हूँ जो उतना तौल के दे देता है, इसी वजह से हमारी ग्राहकी भी बढ़ी, लेकिन मुझे पता नहीं था ये भगवान का स्वरूप है। तो महाराज जी आप ले जाइए, ये तो मुझसे पाप हो गया। और फिर जो है वो महाराज जी ले गए, परंतु वो जो विग्रह था, जो शालिग्राम थे, वो रात्रि को आए और बोले तुम जाकर के हमको वहीं छोड़ाओ जहां से तुम लाए थे, मैं उसके पास ही रहूंगा, वो मेरा परम भक्त है। वो मुझे जब तौलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे झूला झूला रहा है। मैं उसका तराजू पे हमेशा बैठा रहता हूँ और झूलता रहता हूँ, और वो नारायण नारायण जो गीत गाता है वो हमारे हृदय को बहुत भाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ। तो मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ पे हमको अच्छा लगता। तो इस प्रकार से वो मेरा भक्त है, वहीं छोड़ाओ। फिर भगवान की भक्ति में वो ऐसा लीन हुआ दोस्तों कि वो शालिग्राम शिला को वहीं चंपारण में स्थापित किया भगवान की मूर्ति का, वो वहीं पे पूजा पाठ किया दोस्तों। तो ये कहानी इस प्रकार से है और ये हमने आपको बताया। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।